So hello everyone, in this lecture now we will be discussing about literature review. So literature review is an integral part of the research process and it makes a very valuable contribution to almost every operational step. So literature review एक बहुत ही important और एक integral part है हमारे research के process का और ये बहुत ज़्यादा valuable contribute भी करता है हर almost every operational step को. इसके फंक्शंस ये होते हैं कि एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है स्टडी के लिए एंड ये हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने में लिंक्स को बिटवीन किसके बीच का लिंक बिटवीन व्हाट यू आर प्रपोजिंग टू एग्जामिन, जो आप प्रपोज कर रहे हैं एग्जामिन के लिए, और जो आपने पहले पढ़ चुके हो आप व्हाट यू हैव ऑलरेडी बीन स्टडीड. ठीक है. एंड इट ऑल्सो एनेबल्स यू टू शो हाउ योर फाइंडिंग्स, हमारी जो फाइंडिंग्स है, हाउ योर फाइंडिंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू existing body of knowledge in your professions. All right. Now literature review को कैसे literature को review किया जाता है उस पे based 4 स्टेप हैं. पहला स्टेप searching for the existing literature, reviewing the selected literature, developing a theoretical framework and developing a conceptual framework. So searching the existing literature is reviewing the selected literature, developing a theoretical framework and developing a contextual framework. So SRTC. all right. now literature review जो है वो 4 और तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है. कैसा? पहला तरीका क्लैरिटी ब्रिंग करता है. पहला जो तरीका है वो क्लैरिटी ब्रिंग करता है, फोकस ब्रिंग करता है रिसर्च प्रोसेस में. दूसरा इम्प्रूव करता है रिसर्च मेथडोलॉजी को. तीसरा ब्रॉडन करता है हमारा नॉलेज बेस को. और चौथा अनेबल टू कंटेक्चुअलाइज आवर फाइंडिंग्स. सो पहला तरीका है क्लैरिटी एंड फोकस. टू क्लैरिटी एंड फोकस. ठीक है. सी देन आई इम्प्रूव योर रिसर्च स्टडी एंड बी ब्रॉडन योर नॉलेज एंड देन अनेबल टू कंटेक्चुअलाइज. सो CIBC. all right. So now the process of reviewing the literature helps you to understand the subject area better and thus conceptualize the research problem clearly and precisely, and this makes more relevant to the field of inquiry. Next we have improving your research methodology. A literature review tells if others have used this procedure or methods similar to the ones that one is proposing, so which methods and procedures have worked well for them and what problems they have faced with them. तो ये क्या है? इम्प्रूव करता है. हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी कैसे इम्प्रूव करती है वो हमें पहले ही बता देता है. लिटरेचर का रिव्यू जैसे हिस्ट्री होती है कि जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं जो और किसी ने पहले ही यूज़ कर लिया है तो वो मेथड जो है उनको कैसे बेनिफिशियल हुआ था, कैसे उनने प्रॉब्लम फेस की थी, तो हमें मालूम हो जाता है. फिर तीसरा है हमारी नॉलेज को ब्रॉडन करता है, नॉलेज बेस को रिसर्च एरिया में ब्रॉडन करता है. चौथा है अनेबल करता है हमें टू कंटेक्चुअलाइज व्हाट फाइंडिंग्स. ऑल राइट. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द हाउ टू रिव्यू द लिटरेचर. तो पहला जो स्टेप बताया मैंने सर्चिंग. एग्जिस्टिंग लिटरेचर के लिए सर्च करेंगे, रटने की कोई बात ही नहीं, पहले खोजबीन करोगे. रिव्यू जो मतलब लिटरेचर पहले से एग्जिस्ट करती है जैसे कि बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गए. सो बुक्स जो है वो एकदम बेस्ट वे है. बुक्स बेस्ट वे कैसे है? बेस्ट वे टू सर्च फॉर अ बुक. कहाँ पे जाओ? लाइब्रेरी के कैटलॉग में जाओ, बुक के लिए फटाफट सर्च करो. सब्जेक्ट कैटलॉग को सर्च करो, कीवर्ड ऑप्शन हो गए, बुक्स को सर्च करो जिस जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है. फिर 10 से 15 बुक्स ले ली. फिर आप उनके लिए थिंक करो, थिंक दैट यू आर अप्रोप्रिएट, आपके टॉपिक के लिए अप्रोप्रिएट है नहीं है. फिर एग्जामिन करो बिब्लियोग्राफी हर उसकी. उससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा. अब आप अगर फोटो कॉपी है बिब्लियोग्राफी के लिए तो इट विल बी एज अ लीगल प्रोसीजर. फिर उन बिब्लियोग्राफी के थ्रू आप जाओ केयरफुली और जो भी बुक्स कॉमन हो उनमें सेवरल में से चूज़ करो बुक को. रेफ़र करो बाय नंबर ऑफ ऑथर्स को यू शुड इंक्लूड इन योर रीडिंग लिस्ट. और फिर एक फाइनल लिस्ट बना लो कि ये इसेंशियल रीडिंग है, यहाँ से इस ऑथर का ये बुक पढ़ना है. ठीक है. फिर जनरल हो गए, अप टू डेट जनरल होने चाहिए 2 से 3 साल के. फिर कॉन्फ्रेंस के पेपर हो गए, इंटरनेट हो गया. ठीक है.
नेक्स्ट देखो, हाउ टू रिव्यू द सिलेक्टेड लिटरेचर. अब जो लिटरेचर सेलेक्ट कर लिया उसको रिव्यू कैसे करना है. स्टार्ट रीडिंग देम क्रिटिकली टू पुल टुगेदर थीम्स एंड इशूज that are relevance of your study. Unless you have a theoretical framework of themes, you should use separate sheets for paper for each theme or issue. क्या करना है, हर इशू के लिए you should use separate sheet of paper so that you can identify as you go through the selected books and articles. ठीक है. अब तीसरा प्रोसेस theoretical framework निकालना है. As you start reading the literature, you will soon discover the problem you wish to investigate, as it has its roots in number of theories which have been developed from different perspectives. तो जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि नंबर ऑफ थ्योरीज हैं, वो भी डिफरेंट परस्पेक्टिव के साथ. नाउ आउट ऑफ द लिटरेचर रिव्यू यू नीड टू डेवलप द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर योर स्टडी. हमें क्या पढ़ना है इसमें से. देन डेवलपिंग अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, बेसिस है, रिसर्च प्रॉब्लम का एकदम बेसिस है. इट स्टेम्स फ्रॉम द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड फोकसेस ऑन दी सेक्शन विच बिकम द बेसिस ऑफ योर स्टडी. और लास्ट प्रोसेस ये है, लिटरेचर को राइट करना है. जो भी रिमेन्स बच जाते हैं, रिमेन्स टू बी डन इज़ टू बी राइट अबाउट लिटरेचर यू हैव रिव्यूड. और इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, पहला काम ये करना है टू प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, दूसरा काम कंटेक्चुअलाइजिंग ऑफ योर फाइंडिंग्स. सो आई होप दिस लेक्चर मस्ट बी हेल्पफुल.